जी हां दोस्तों, 14 नवंबर को आने वाले एग्जैक्ट नतीजे से पहले नीतीश का बीजेपी को झटका। तेजस्वी यादव की आरजेडी फिर से बनी 2020 की तरह पहले नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। तीसरे नंबर पर धराशायी हुई बीजेपी और एग्जिट पोल भी हुए सारे के सारे फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि सारे के सारे एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनवानी मतदान खत्म होते ही शुरू कर दिए, मगर अब ऐसा क्यों है कि धीरे धीरे अपनी गलतियों में सुधार कर रहे हैं? आखिर अचानक ये खबरें कहां से आई कि 2020 की तरह इस बार भी मतदान के प्रतिशत में बहुत मामूली सा आधा प्रतिशत के आसपास ही फर्क दिखाई दे रहा, लेकिन एनडीए के पक्ष वाला जो सारा का सारा एग्जिट पोल है वो धराशायी कैसे हो रहा है, आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 14 नवंबर को फाइनल नतीजे से पहले पालतू टीवी मीडिया के 98% से ज्यादा एग्जिट पोल मोदी शाह की डबल इंजन वाली बिहार की एनडीए सरकार को फिर से रिपीट करवा रहे थे। और ऐसे वैसे नहीं, 99% एग्जिट पोल अमित शाह को अपना सीएम बनवाने के लिए मौका दे रहे थे। मानो यही एजेंसियां जो कि 2-4 हजार सैंपलिंग करके सरकार गिरा देगी और सरकार बना देंगी, जबकि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोटर हैं दोस्तों, और वोटिंग भी बम्पर हुई। तो फिर मैं यही कहूंगा कि इंडिया गठबंधन को, उनके समर्थकों को, इन चमन चालाकों भक्तों की एजेंसियों वाले एग्जिट पोल से फिलहाल हताश होने की जरूरत नहीं है। मगर दोस्तों, आखिर वो कौन से फैक्ट हैं जिसके बुनियाद पर कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल में रुझान दिखा रहे हैं वो 14 नवंबर को पलट जाएंगे? उसके पीछे के फैक्ट क्या हैं, आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं। भक्त और गटर एजेंसियों के एक एक एग्जिट पोल के फिगर दिखाता हूं और उसके धराशायी होने के कारण भी बताता हूं तथ्यों के आधार पर। मगर उससे पहले तेजस्वी खेमे के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आई रात 9 बजते बजते। दोस्तों, जब दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से एग्जिट पोल आने शुरू हुए और जिस अंदाज में उस एग्जिट पोल ने दोनों ही खेमे के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया, एनडीए समर्थक खुशी में नारे लगाने शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के समर्थक हताश और निराश दिखाई दिए। मगर दोस्तों, रात के 9 बजे ये सारी की सारी स्थितियां काफी हद तक गलतियों के करेक्शन का दौर इसी गटर मीडिया ने अपने आप में शुरू कर लिया। और इसी बीच में नीतीश ने बीजेपी को धराशायी कैसे कर दिया दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बात तो ये कि नीतीश के लिए सबसे सुखद बात जो रही कि नीतीश की जेडीयू ने इस चुनाव में बीजेपी को धराशायी कर दिया, बीजेपी को मात दे दिया। क्योंकि जिन उम्मीदों को अमित शाह पाले हुए थे कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय अपनी पार्टी के 3 नेताओं को तो नाम भी चुन लिया था, उसमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर वो तो तब होगा जब एनडीए में जेडीयू के मुकाबले बीजेपी पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें लाती। मगर यहां तो पिछली बार की स्थिति वाली उल्टी हो गई है, यानी 74 पे जो बीजेपी थी खिसक गई नीचे और जो 43 पर जेडीयू थी वो आ गई ऊपर। तो ऐसी स्थिति में दुगने के फर्क से बीजेपी ने पिछली बार नीतीश कुमार को नीचे ढकेले था, इस बार वही स्थिति नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ कर दिया। और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को 55 सीटों के प्लस ही आ रही हैं। अब दोस्तों, इससे भी खास बात जो इंडिया गठबंधन के खेमे के लिए जो खुशी की है, खास करके आरजेडी के लिए, इस बार फिर से आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनती हुई दिख रही है। यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बिहार की जनता ने जिस तरीके से 75 सीटें देकर के बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी, और अगर 12,000 वोट और मिले होते तेजस्वी के इंडिया गठबंधन को, उस वक्त महागठबंधन को, तो फिर एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन आगे होता। 12 सीटें और मिल गई होती, जिसमें से डेंट 5 सीटों पर ओवैसी ने लगाया था महागठबंधन को, वो स्थिति ना होती और कुछ और तरीके से 2-4 सीटों का फर्क होता, तो फिर महागठबंधन में तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई होती। अब 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार तेजस्वी की आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनी थी, वो रुतबा तेजस्वी यादव ने बरकरार रखा है।
इसके पीछे की फैक्ट आपको बताऊं, उससे पहले आपको मैं जरा डॉगी मीडिया के उन एजेंसियों के एग्जिट पोल की एक झलक दिखा देता हूं, जिसकी बुनियाद पर अभी तक एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग या फिर उनके समर्थक आसमान में तैर रहे हैं। दोस्तों, कई सारी एजेंसीज के आपने अब तक एग्जिट पोल देख लिए होंगे, लेकिन अब यही एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल के अंदर करेक्शन करने की शुरुआत कर रही हैं। अगले 12 से 18 घंटों में उनमें करेक्शन आप देखेंगे बड़े फर्क के साथ में। लेकिन जो इस वक्त के एग्जिट पोल हैं उसकी झलक आपको दिखा देता हूं। चाणक्य स्ट्रेटजीज का एग्जिट पोल है, जिसमें एनडीए को 130 से 38 सीटें दी है, मगर इंडिया गठबंधन को 100 से 108 सीटें, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क इस एग्जिट पोल ने नहीं दिया है। मैटिस की बात करें तो 147 सीटें दी हैं एनडीए को और 90 सीटों के आसपास दिया है महागठबंधन को। इसी तरीके से पीपल्स पोल की बात करें तो 133 से 159 सीटें दिया है एनडीए को और महज 75 से 101 सीटें दी हैं इंडिया गठबंधन को। इसी तरीके से 142 से 162 सीटें एम मार्क नाम की एजेंसी ने दिया है एनडीए को और 80 से 98 सीटें इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, पोल डायरी नाम का, जिसने 184 से 200 सीटें एनडीए को दिया है। अब दोस्तों सोचिए कि चाटुकारिता में किस हद तक गिर जाती हैं लोग। 209 सीटें, 190 सीटें, तो इस पूरे चुनाव में ना तो अमित शाह ने उम्मीद की है, ना ही बीजेपी के किसी नेता ने, ना ही एनडीए के किसी नेता ने उम्मीद की है। दोस्तों, मैंने भी कई सारे एनडीए के नेताओं से बात की, हर कोई ये कहता रहा हम जीतेंगे, कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी, लेकिन दोस्तों 190। अब देखिए चाटुकारिता की इंतहा। 184 सीटों से 209 सीटों तक इसने दिया है, इस एजेंसी ने दिया है। अब इस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी आप देखिए, और ऐसे ही कई सारे कुकुरमुत्तों की तरह जो आई हुई एजेंसियां हैं वो आप देख रहे हैं। और महज 32 से 49 सीटें ये दे रहा है किसे? इंडिया गठबंधन को। दोस्तों, मगर एक यहां पर एग्जिट पोल का मैं और जिक्र करूंगा, जो एग्जिट पोल जिसे जर्नो मिरर के नाम से देखा जा रहा है, और इसने जो एग्जिट पोल में अपना आंकड़ा दिखाया है उसमें इसने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। यानी 11 में से 10 एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनवाई और एक एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाई है, और इसने 130 से 140 सीटें दिया है इंडिया गठबंधन को, 100 से 110 सीटें दी हैं इसने एनडीए को। अब दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, दोस्तों आपने भी इस शो पे, इस वीडियो में आने से पहले आपने जो शुरू में टाइटल देखा और थंब देखा, उसमें जो प्लेट देखी हमारी तरफ से, जिसमें हमने जो सीटें इंडिया गठबंधन और एनडीए को दी हैं, कुछ वैसा ही ये एग्जिट पोल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों तरफ की सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको पहले के शो में दिखाया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात अपनी ही पार्टी के ललन सिंह से हुई, और नीतीश कुमार ने बतौर दूत ललन सिंह को मैसेज देकर लालू यादव के पास में भेजा, या फिर ललन सिंह ने अपने नजरिए से लालू यादव के पास में उनका मैसेज पहुंचाया। लेकिन लालू यादव ने तभी कह दिया था नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो राजनीति है। अमित शाह ने कैसे छाती ठोक के कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, एनडीए के अंदर नहीं आ सकते, मगर है ना साथ में। नीतीश कुमार ने कैसे कह दिया था, कसम वसम खाती भी खा ली थी कि साहब अब तो जाना ही नहीं उधर, मगर है ना उधर ही। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक पहलू इसका यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस तौर पर परफॉर्मेंस नहीं कर सकी है जैसा उसको उम्मीद थी या लोगों को उम्मीद थी। तो ऐसी स्थिति में मगर आरजेडी ने बम्पर तरीके से पिछले चुनाव के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन के टोटल वोटों को अगर देख लिया जाए 14 तारीख को, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बस आप एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट नतीजे का इंतजार कीजिए जो कि 14 नवंबर को आने वाला है दोस्तों। और ऐसे में कैसे सरकार धराशायी होगी 20 सालों के बाद में, वो यकीन मानिए ताजपोशी करते हुए कैसे देखेंगे तेजस्वी, कल्पना कीजिए।